अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व आइस्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल कुरानिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरान। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नारि बिल कुरान व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल कुरान। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन। सूरा नंबर 7, सूरा आराफ, आया नंबर 157 157। ऑलमोस्ट करे थे आप। थोड़ा ये करना है, तशरीह करना है। हाँ तशरीह करना है। 157। हाँ, कल थोड़ा हो गया हम्म, था। उससे पहले की थोड़ा हम्म, सूरत ले लेंगे। उसमें क्या हम्म, था? उसका जवाब आ रहा है यहाँ पर। वक्तुब लना हाज़िहि दुनिया हसनतो व फिल आखिरती इन्ना। ये जो दुआ मांगी थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, जैसा हम दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन्नार, उसी तरह की दुआ है। दुनिया में भी आखिरत में भी भलाई अता फरमा। तो अल्लाह का जवाब क्या है? उससे पहले की आयत को थोड़ा देख लें। ये आया नंबर 150। 156 हाँ, 155 में भी वो है। उससे पहले का नहीं देखिए, 155। 155 देखिए। 55 वक्तारा मूसा कौम सबीन रजला। ये जो 70 आदमियों को लेकर गए थे, उसके बाद का किस्सा क्या हुआ था? इन्होंने दुआ मांगी थी, अल्लाह से दुआ मांगी कि वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना व फिल आखिरती इन्ना हुदना इलैक। हम तेरी तरफ हिदायत याफ्ता हुए हैं। हुदना बोले तो क्या? यहूद उसी से है। हुदना बोले तो हमने रुजू किया, हमने तेरी तरफ पलटा। यानी इनसे एक खता हो गई थी। क्या हो गई थी? वो बछड़े को जो माबूद बना लिया था, उसके बाद कफारा भी बहुत जबरदस्त हुआ। क्या कफारा हुआ उसका? अल्लाह का हुक्म क्या था? बहुत जबरदस्त कफारा लिया अल्लाह ने। क्या सजा दी? वो 40 साल भटके ना वो क्या नहीं, और क्या। उनके आदमियों को बड़ी जबरदस्त सजा दी। ये 40 साल की कुछ भी नहीं। वो हम्म, कबीले वाले उन्हीं कबीले वालों को, अपने ही कबीले वालों को अपने हाथ से कत्ल करना। कितने कत्ल करना हुए थे? करेक्ट। कितने याद कत्ल हुए याद थे? है। 70,000। हम्म, 70,000 कत्ल हुए थे। दूसरे नहीं, वहां कबायली ये तासुब बहुत ज्यादा था। ये कबीले का आदमी दूसरे कबीले के आदमी को टच करा भी तो बहुत ज्यादा वो कबायली असबियत भड़क जाती थी। एकदम लड़ाइयाँ शुरू हो जाती, सिविल वॉर शुरू हो जाती थी। तो उन्हीं के क्या अल्लाह दिया एक हुक्म हिकमत अमली के तहत, उनके कबीले वाले जो शिर्क नहीं करे थे, जो बछड़े की पूजा नहीं करे थे, उन्हों क्या करना? जो करे उनको मारना। यानी बाप बेटे को मारना। अगर बाप नहीं करया, बाप ईमान पर था, बेटा शिर्क करया तो उसे मारना। चाचा भतीजे को मारना या मामू भांजे को मारना। हाँ? ऐसा हुक्म दिया था। और इसके जिमन में कितने कत्ल हुए? 70,000 कत्ल हुए। बड़ा कफारा बहुत ज्यादा दिया। उसके बाद भी सब ये वख्तारा मूसा जो है 70 आदमियों को मूसा अलैहिस्सलाम ने चुना। फिर वहां पर गए, वहां जलजला हुआ। ये किस लिए गए थे? दो वाकयात आते हैं इसमें, आगे है इसका जिक्र करेंगे। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रजफा यत्तबिऊन रसूल नबियल उम्मी उम्मीयल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहु मकतूबन इंदहुम फित्तौराती वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर। उनको रोकना। यनहाहुम, हम जमीर है, अनिल मुनकरी व युहिल्लु लहुम तय्यबाती व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यज़उ अनहुम इसरहुम
इसर बोले तो बोझ, उनके ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है, यानी इनकी शरारतों की वजह से अल्लाह ने भी कई चीजें इन पर नाजायज हराम करार दे दी थी, कई चीजें हराम करार दे दी थी, और कई चीजें इन्होंने खुद हराम करार दे ली थी, अपने ऊपर आप बोझ लाद लिया था इन्होंने। वो आगलालती, और एक तौख डाल लिया था अपने गर्दन के अतराफ। तौख डालने से मतलब वर्चुअली तौख नहीं, वो जो डाल लेती वो उस वाले बीमारी वाले, वैसा नहीं। ये एक अलामती तौर पर बोझ डाल लेना, अपने ऊपर एक बोझ लाद लेना, यानी अननेसेसरी अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, अननेसेसरी ये है वो है ऐसा अपने ऊपर ये खुद लाद लेना। एक वो एक गल गल बोले तो क्या, तौख उन्होंने अपने गर्दनों के अतराफ लाद लिया था। अगलालुल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु, उनको हुक्म दिया था कि जो नबी आ रहे हैं उसकी ताजीम करो। अज़्ज़रा युज़र ताजीर, ये इज्जत व इकराम करना, उसकी इज्जत व इकराम करना किसकी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आ रहे हैं तुम्हारे पास से, उसकी इज्जत करना है। वो नसरूहु, उसकी मदद करना है। वत्तबउन नूर अल्लज़ी, और जो वो ला रहे हैं नूर, यानी क्या नूर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या है नूर, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, उसका उनजिला माहू, जो नाजिल किया गया, माहू उसके साथ, हु जमीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, यानी उन पर जो नाजिल किया जा रहा है कुरान में, उसकी इत्तबा करना है। उलाइका हुमुल मुफलिहून। ये हमें फिर एक याद ताजा कर लेनी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब करीब ही हिजरत का हुक्म होने वाला है। अब हिजरत होने के बाद वास्ता किससे पढ़ना है, जूस यहूद से। से, हाँ, यहूदिया। यहूद के उलमा है वहां पर। अब यहाँ रहते हुए भी बौछार कर रहे हैं, आंसलाट बहुत ज्यादा है उनका, सवालात पर सवालात है, इन लोगों को इश्काल थी, ये पूछो वो पूछो, अगर नबी है, सच्चे नबी है तुम, तो इसका जवाब दो, ये मालूम होना चाहिए, वो तुम्हें इत्तला होनी चाहिए, ये सारा सब कुछ दूर रहते हुए है। अब करीब आने के बाद क्या हाल होगा, तो अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी चीजों से आगाह करके, सब कुछ इल्म से लैस करके भेज रहा है, ताकि यहाँ के हालात से नबरदाजमा हो सके, यहाँ के हालात का मुकाबला कर सके। यहाँ के हालात और ज्यादा संगीन है। वहां क्या था, कुफार मुशरिकीन, उन्होंने सामने सामने आते, गोरिल्ला वारफेयर जैसा था, सामने सामने बोलते, सामने सामने उनका ये चलता था, पीछे नहीं करते थे। यहाँ मुनाफिकीन की एक जमात पैदा हो जाती है, यहाँ मदीने में उन्होंने क्या करती है, सामने मुसलमान बनती, पीछे जाकर यहूद के साथ कॉन्स्पिरेसीज करती। उसके बाद जंगी अहज़ाब भी हुआ, वो क्या करे, सारे वहां के जो कबाइल हैं, मक्के वालों को भी, मुशरिकीन को भी, कुफार को भी इश्काला उन्होंने, और उन्होंने वादा किया कि तुम वहां से आओ, हम यहाँ ये जो वादा किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसको हम तोड़ देंगे। ये जो मदीना का पैक्ट हुआ था, यूनाइटेड पैक्ट ऑफ मदीना, मदीने को दिफा करेंगे, सब मिलकर दिफा करेंगे अगर बाहर वाले आए तो, इसको तोड़ दिया उन्होंने, बाहर वालों का साथ दिया, कबाइल को भी जमा लिया, जो रास्ते में थे मदीने से मक्के तक के जो कबाइल थे सबको जोड़ लिया, 10,000 का लश्कर लेकर जंगी अहज़ाब में आ गए। क्या हालत हुई थी उसका कई बार हम जिक्र कर चुके हैं, फिर जब आएगा जिक्र करेंगे। लोगों का पोल खुल गया, लोग क्या है, मुनाफिक कौन है, सब मालूम हो गया। अल्लाह को यही मालूम कराना था लोगों को, फिर अल्लाह की मदद आएगी। वो जो जबरदस्त आंधी तूफान चला, वो जो देखे उनकी बड़े बड़े चूल्हों पर 10,000 का लश्कर का खाना पक रहा था, वो जो टेंटों में आग लग गई, सब छोड़ छाड़ कर भागे, खूब माले गनीमत मिला, अल्लाह की फतह व नुसरत बाद में आई, लेकिन जबरदस्त इम्तिहान हो गया, लोगों का इम्तिहान हो गया। अल्लाह देखना चाहता था कि ये लोग कितने सब्र वाले हैं, अल्लाह पर कितना भरोसा करते हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूला, वो लोग जो इत्तिबा करते हैं रसूल की, नबी की, अल उम्मी। अब यहाँ क्या है, ये अब तक किसका जिक्र चल रहा था, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र चल रहा था, नहीं, आगे भी मूसा अलैहिस्सलाम का ही जिक्र चलता है, लेकिन बीच में 2 ही आयत ये आ गए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि अब उल्मा से जो वास्ता रहता है, उल्मा को एक तनबीह की जा रही है कि तुम्हारे तौरात में भी, इंजील में भी ये बताया गया है कि एक नबी उम्मी आएंगे, उम्मी, जो मदरसे को नहीं गए, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इनका मौजज़ा जबरदस्त है, पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद पढ़े लिखों को जो पढ़ा रहे हैं,
पढ़े लिखों को जो हिदायत दे रहे हैं, पढ़े लिखों को जो तालीम से सरफराज कर रहे हैं, ये मोजज़ात करिश्मा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये भी एक मसलियत थी उनकी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदरसे को नहीं गए। मदरसे को जाते तो क्या बोलते हैं ये लोग, अरे पढ़े लिखे हैं, जानते थे, वो कुछ अपनी तरफ से तसनीफ कर लिया होगा, अपनी तरफ से लिख लिया होगा। बिल्कुल एबीसीडी नहीं मालूम, पढ़े लिखे नहीं थे, उम्मी बोले तो बिल्कुल अनपढ़, जाहिल, बिल्कुल जहालत का वर्ड नहीं यूज कर सकते हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक है। लेकिन वहां के अरबों को ये लोग जो उलमा ये यहूद थे, उन्होंने हिकारत की निगाह से उम्मी कहते थे, हिकारत की निगाह से। ये अनपढ़ है, जाहिल है, इसका इंग्लिश वर्जन क्या है उम्मी का? अब भी कहते हैं ये लोग, अपने को छोड़कर दूसरों को सबको कहते हैं, क्या वर्ड बोलते हैं ना, जेंटाइल्स, जेंटाइल्स, GENTILES, सबको कहते हैं, सब जेंटाइल्स हैं। हम एक शाइस्ता और बड़ी बामुहज्जब, बड़ी तालीम याफ्ता हमारी ही कौम है, इसके अलावा सारे जेंटाइल्स हैं। और अपना हक समझते हैं कि सबको मारो, लूटो, सबका खाओ। अब यही तो कर रहे हैं, फलस्तीन में मार रहे हैं और अपना हक समझते हैं, सबको भी मार सकते हैं हम। जैसा हम गाय बकरी बैल पालती, हमारे हक में रहता है, हमारे तसल्लुत में रहता है। हम गाय को ज़बह कर लो, खा लो, बकरी को पालो, उसको ज़बह कर लो, खा लो, कोई पूछने वाला है क्या? बाजू वाला नहीं पूछ सकता, कोई और नहीं पूछ सकता। हाँ, दूसरे कंट्रीज में है, एक मुर्गी पाले तो भी उसका ये रखना पड़ता है, हिसाब रखना पड़ता है, उसे ज़बह नहीं कर सकते उन्हों। ज़बह तो स्लॉटर हाउस में ही करना। हमारे जैसा जैसा घर में बकरे ज़बह कर लेती, गाय ज़बह कर लेती, ये सब नहीं हो सकता। लेकिन जनरली तो हमारे तसल्लुत में रहता है, हमारे इख्तियार में रहता है, हम कर ले सकते हैं, कोई पूछ नहीं सकता। नहीं, इस तरीके का तसल्लुत, इस तरीके का इख्तियार ये रखी, अपने ही तौर पर खुद हड़प लिया है, ये इख्तियार खुद ही इख्तियार कर लिया है कि हमारे लिए जायज है, अल्लाह नहीं पूछेगा। अल्लाह सबीलना, वो कुछ बोलते हैं, वो एक सेंटेंस है उनका, किसी के ऊपर भी कुछ भी करे हम, मार धार लूट घसूट, उनका पैसा ले ले, उनकी जानें तल्फ कर दें, कुछ भी नहीं होगा, हमारे से बासपुर्स नहीं होगी। हम ऐसा आला तबके के हैं कि हमारे वास्ते सब जायज है। जैसा कहते हैं ना, सौखुन माफ को, वैसा हमारे लिए सब जायज है। तो ये ऐसा था, यहाँ बताया जा रहा है उलमाए यहूद को पहले से ही मालूम हो जाता था। अब वो यहाँ क्या चलता था, वही आ रही है, कुरान नाजिल हो रहा है, उन लोगों को भी ये भनक लग जाती थी उसकी। तो उनको दर पर्दा बताया जा रहा है कि ये नबी उम्मी आ रहे हैं, इसको तुम फॉलो करना ही है, इसकी ताजीर करना है, इसको सपोर्ट करना है, इसको मदद करना है, फॉलो करना है। और ये जो भी कह रहे हैं वो तुम भी उसे इशाअत करना, उसकी तुम भी उसे फॉलो भी करना, इशाअत भी करना। क्यों? तुम ऑलरेडी अहले किताब हो, तुम्हारे पास किताब है, और तुम्हारे किताबों में, तौरात में, इंजिल में खुले तौर पर, वाज़े तौर पर हुजूर के मुताल्लिक़ बताया गया है कि ये नबी आएंगे, ऐसे होंगे। हुलिया भी बताया गया है, सिफात भी बताए गए हैं। 3 सिफात उनके बताए गए थे, जो बाद में सलमान फारसी उसको टेस्ट कर लिया। एक तो क्या, हदिया नहीं लेते, ना हदिया लेती और सदका नहीं लेते, और दूसरा जो वो 2 मूंढों के दरमियान सुप्ते मोहर है, नबूवत की मोहर है, ऐसे जो निशानात बताए गए थे, उसके तहत तुम्हें मालूम है कि ये नबी आने वाले हैं, तुम्हारे पास खुले वाज़े निशानियां मेंशन्ड है, फिर भी अगर तुम नहीं करे तो तुम्हारे ऊपर उसकी पादाश होगी। अब यहाँ पर ये जो ये मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र चलता आ रहा है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आगे चलेगा। अब ये 2 आयत जो कट करके दूसरा मौजू से हटकर जो चल रहा है, कई रुकू से चल रहा है और आगे भी चलेगा, 8 रुकू पर मुश्तमिल है। मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बहुत ज्यादा है, 61 आयत पर मुश्तमिल है। तो ये बीच में जो आया उसको क्या कहते हम, मैंने बताया है, जो मौजू से हट जाता है, थोड़ा जिक्र आ जाता है, फिर वो नहीं रहता, आगे नहीं चलता, फिर वो आगे नहीं चलता, पुराना मौजू ही कंटिन्यू होता है। क्या कहते हैं उसको, जुमला। ये जो मौजू चलता रहता है, बीच में जो कट हो जाता है, दूसरा मौजू आता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम का मौजू चल रहा है, बीच में ये दूसरा मौजू आ गया, फिर वो नहीं कंटिन्यू होगा, ये सिर्फ 2 आयत ही हैं। और ये इनको तनबीह करने के लिए कि अब जो रसूल आ रहे हैं तुम्हारे पास, तैयार हो जाओ, आगाह हो जाओ कि तुम इसे सपोर्ट करना है, इसे ये खिलाफ वर्जी नहीं करना,
हुक्म अदौली नहीं करना, इसके अगेंस्ट काम नहीं करना, साजिशें नहीं करना, इसको सपोर्ट करना, इसकी तायीद करना, और ये जो अहकामात दे रहे हैं उसको तुम भी फैलाना क्योंकि तुम अहले किताब हो। ये जुमला मोतरज़ा कहलाता है। अब यहाँ देखिए, अब आज इससे पहले जो आयत आई थी वो क्या थी? मूसा अलैहिस्सलाम जो रहमत की बात कर रहे हैं कि अल्लाह हसनात हमारे ऊपर उंडेल दे, दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह उसका जवाब दिया कि मैं उन लोगों को दूंगा जो ईमान पर रहती और अमल सालेह करती। अब जो उसके ये बताए जा रहे हैं, उसके प्री रिक्विजिट्स जो बताए रहे हैं कि जिन पर रहमत होगी अल्लाह की, वो क्या है? आज रहमत उन लोगों का हिस्सा है, ये अंडरस्टूड है, यहाँ बताया नहीं गया है, अंडरस्टूड है। तो किसके ऊपर है? इस पैगंबर नबी उम्मी की पैरवी जो इख्तियार करेंगे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाएंगे। अब वहां ये लोगों से सामना होगा, इन लोगों को तनबीह की जा रही है कि तुम उनकी तायीद करना, उनकी तालीमात को मानना, उस पर अमल पैरा होना, उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करना। तो ये इसका ये बांधा जा रहा है। हजरत मूसा की दुआ का जवाब ऊपर के हिस्से में खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद अब मौके मुनासिबत से फौरन बनी इसराइल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की दावत दी जा रही है। अब इसका मतलब मकसद ये है कि तुम पर खुदा की रहमत नाजिल होने के लिए, यानी जो रहमत के वास्ते, अल्लाह की रहमत के वास्ते मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करे, अब वो रहमत नाजिल होने के वास्ते अगर तुम चाहते हो अल्लाह रहमत नाजिल करे तुम पर, तो कुछ कंडीशन सही। क्या कंडीशन सही? जो शरायत मूसा के जमाने में आयत की गई थी वही आज तक कायम है, और दरअसल ये उन्हीं शरायत और तकाजा है कि तुम इस पैगंबर पर ईमान लाओ। एक शर्त क्या है? तुम नबी उम्मी पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ, तभी तुम पक्के मुसलमान हो सकते हो। अब तुम्हारे ये जो तौरात और इंजील तुम्हारे पास है, इस पर तुम अमल पैरा आप नहीं हो सकते। नो मोर इट इज वैलिड। अब कुरान आ गया, कुरान की तालीमात आ गई, तो बाकी के दूसरे सारे मादूम हो गए, अब उनका कोई एतबार नहीं है, वो वैलिड नहीं है। अब इस्लाम, दीन इस्लाम इस्लाम ही है जो अल्लाह के नजदीक मकबूल है, और किताब कुरान ही है। अब तुम्हारी वो किताबें नहीं फॉलो कर सकते तुम, तो तुम पहली शर्त क्या है? तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ। और तुमसे कहा गया था कि खुदा की रहमत उन लोगों का हिस्सा है जो नाफरमानी से परहेज करें। अब नाफरमानी क्या है? अल्लाह कह रहा है ये मेरा रसूल है, इस पर ईमान लाओ। अगर तुम ईमान नहीं लाते तो ये तुम्हारी नाफरमानी है। जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह रहमत नाजिल फरमा, हसना नाजिल फरमा, दुनिया के भी आखिरत के भी, इसके वास्ते क्या है? एक शर्त, तुम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी पर इन्हें उकसाया जा रहा है, तरगीब दी जा रही है कि तुम अगर मानो तो तभी तुम अल्लाह की रहमत के मुस्तहक होगे। अल्लाह जिस पैगंबर को अल्लाह ने मामूर किया है, उसकी रहनुमाई तस्लीम करने से इनकार किया अगर तुमने, तो तुम रहमत के मुस्तहक नहीं होगे। उसकी पैरवी करना तुम्हारे ऊपर लाजिम है। जब तक इस नाफरमानी से परहेज ना करोगे, तकवा इख्तियार नहीं करोगे, तुम्हारे ऊपर रहमत का नुज़ुल नहीं होगा। ये शरायत है। ये पैरवी इख्तियार करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये एक पहली शर्त थी। उसके बाद नाफरमानी से बचना। तो ये चीजें हैं जिससे तुम रहमत के मुस्तहक होगे। इससे पहले रहमत का जिक्र आ गया है, अल्लाह तो रहमत नाजिल फरमा, तो उसका जवाब देकर अल्लाह बता रहा है कि मेरी रहमत के लिए इन शरायत का फॉलो करना जरूरी है, वरना तुम उसके हकदार नहीं होगे। अब इसका जिक्र क्या करना है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, उन्हें पैरवी करना है। इसका जिक्र उन्हें अपने यहाँ तौरात में और इंजिल में लिखा हुआ मिलता है, वाज़ेह तौर पर बताया गया है उन्हें। लास्ट सफर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
इन लोगों से बताती खाना खाने के बाद, उसके बाद वो रफ़े समावी हो जाता है, अल्लाह उठा लेता है उनको ऊपर। लेकिन उससे पहले खाने के बाद थोड़ा वक़्फ़ा बैठकर जो तकरीर देती, उसमें ये बताती कि मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत कहना है तुमसे, लेकिन तुम्हारी ज़हनी सतह, तुम्हारा ये समझ-बूझ, शऊर उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि तुम मेरी बातें समझो। मेरे बाद आएगा, कितने साल बाद आए? 610 साल बाद आए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई। इसके बाद मेरे बाद एक पैगंबर आएँगे, वो तुम्हें ये सारी बातें करेंगे, ये सारी बातें तुम्हें मालूम कराएँगे, तुम उन्हें फ़ॉलो करना, उनकी इत्तिबा करना, उनका सपोर्ट करना, उनकी बात मानना, उनके तालीमात को तस्लीम करना, उस पर अमल पैरा हो जाना। ये हर पैगंबर को बताना ज़रूरी था। हर पैगंबर को अपनी कौम को बताना ज़रूरी था कि आखिरुल ज़मां खातमुन नबिय्यीन एक आएँगे, जिन्हें तुम ज़रूर फ़ॉलो करना है और वही दिन सही होगा और उन पर जो नाज़िल होगा सहीफ़ा कुरान मजीद, वही होगा जिसको तुम फ़ॉलो करना होगा और उन्हें नेकी का हुक्म देता है और बदी से रोकता है। कौन? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कहा जा रहा है। उनके लिए पाक चीज़ें हलाल करता है और नापाक चीज़ें खबाइस, जो बताया इधर, खबाइस नापाक चीज़ें हराम करता है। ये लोग बहुत सी चीज़ें अपने ऊपर हराम कर लिए थे। देखें क्या-क्या चीज़ें हराम थी इनके ऊपर। यानी जिन पाक चीज़ों को उन्होंने हराम कर रखा है, वो उन्हें हलाल करार देता है। क्या-क्या थी हराम चीज़ें? इन्होंने कई चीज़ें हराम कर ली थी, ऊँट का गोश्त भी हराम कर लिया था और बहुत सी चीज़ें थी। वो चर्बी इनके ऊपर हराम कर दी थी, अल्लाह ने हराम कर दी थी। सिर्फ़ वो जो हड्डियों में लगी हुई होती है, वो हलाल था और खून हराम था, सिर्फ़ वो जो जमा हुआ होता है। इनके ऊपर और बहुत सी चीज़ें, ये जो जमा हुआ है यानी नली में जो होता है, वो भी हराम कर दिया था। क्यों हराम कर दिया था? क्योंकि इनकी शरारतें बहुत ज़्यादा थी। इसलिए इन पर हलाल चीज़ें भी बहुत सी अल्लाह ने हराम कर दी थी और कई चीज़ें इन्होंने खुद से हराम कर ली थी, तो उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलाल करार दे रहे हैं कि ये तुम पर हराम नहीं है, तुमने खुद से कर लिया है, अब ये फिर हलाल है। ये करने के लिए भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया गया है और जो हराम करार दे दिया है, उसको हलाल करार देने और जो हलाल कर लिया है, जो हराम था हलाल कर लिया है, अपनी तरफ से मफ़ाद परस्ती के तहत, उसको हराम करार दे रहा है हमारा रसूल फिर से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ ये सारी तालीमात देकर अल्लाह भेज रहा है। इनको पहले से आगाह किया जा रहा है कि पाक चीज़ें हलाल करेगा, नापाक चीज़ों को हराम करेगा। ये हमारा रसूल जो नबी उम्मी है, जो आ रहा है और इन पर से वो बोझ उतारता है जो उन पर लदे हुए थे। यानी अननेसेसरी चीज़ें जो रख लिए थे और वो बंदिशें खोलता है जिनमें वो जकड़े हुए थे। क्या बंदिशें थी? क्या-क्या बंदिशें थी उन पर? यानी इनके फ़िक़ही और अपने क़ानूनी, ये जो लोगां थे, मौलवियाँ थे, इनके उलमा थे, उनके रूहानी मुक़्तदों ने अपने तौरों के मुबालिगों से, यानी मुबालिगा मुबालिगा किसे बोलते हैं? एक्ज़ैगरेशन को। यानी हर चीज़ को है ना उसके मौका महल से बदल कर उसे कुछ और बना देते थे। मुबालिगे से काम लेते थे। उसको जिस पोज़ीशन में रखना, वो नहीं रखते थे। उसका ड्यू क्या है, उसका मुक़ाम क्या है, उस पर रखना। उसे हटा देते थे, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देते थे या बहुत ज़्यादा घटा देते थे। और उनके जाहिल अवाम ने अपने तौहमात और खुद साख्ता अपनी तरफ से जो हुदूद मुकर्रर कर लिए थे और जो ज़वाबित उन्होंने अपनी तरफ से कर लिए थे, उनकी ज़िंदगी को इन बोझों तले दबा लिया था उन्होंने। उन्होंने खुद दबा लिया था। उन्होंने खुद अपने आप पर ज़ुल्म कर बैठे थे। तो ये सारा इनको इससे निकालने के लिए, ये जो बोझ अपने ऊपर ये तोक डाल लिया है अपने गलों में, इससे निकालने के लिए हमारा पैगंबर आ रहा है। इसको मानो, इसको फ़ॉलो करो तो तुम्हारी ज़िंदगी सही हो जाएगी और आसान हो जाएगी। तुमने खुद जकड़बंदी कर लिया है, तुमने खुद जकड़ लिया है। बहुत से बंदिशों में, अननेसेसरी चीज़ों में, ये हलाल, ये हराम, हलाल को हराम देना, हराम को हलाल करार देना, ये सब तुमने खुद से कर लिया है। ये सारी चीज़ें निकाल रहा है हमारा पैगंबर, तुमको सही बातें बता रहा है, इसके ऊपर तुम्हें अमल पैरा होना ज़रूरी है। ये शरायत बताई जा रही है। ये बीच में काट कर एक 2 जुमले लाकर, 2 आयतें लाकर ये उलमा को तनबीह की जा रही है। अब हमारा पैगंबर आने के बाद तुम्हें क्या करना होगा?
लिहाजा जो लोग इस पर ईमान लाए, अल्लाह कह रहा है, जो लोग इस पैगम पर ईमान लाए और उसकी हिमायत और नुसरत, हिमायत भी सपोर्ट, नुसरत बोले तो भी मदद, नुसरत नाम भी रखती है, मदद करने वाले, मदद करें और उस रोशनी की पैरवी अख्तियार करें जो उसके साथ नाजिल की गई है, यानी कुरान, कुरान को फॉलो करें, वही फलाह पाने वाले हैं। देखिए कहाँ से आया ये, वागलालू, और जो गिल, तौख, अल्लती कानत अलहिम, उन पर जो पड़ गया है, फल्लजीना, पस वो लोग जो आमनु बिही, ईमान लाए इस पर, यानी नबी पर, हमारे नबी पर, वो अज़रूहु, उसकी साथ दें, उसका साथ देना, उसकी इज्जत भी करना, उसे झुटलाना नहीं, उसकी इज्जत करना, वो तजरूहु, और न वो नसरूहु, और उसकी मदद करें, वत्तबऊहु, और उसकी पैरवी की जाए। किसकी पैरवी करना? अन-नूर अल्लज़ी, वो नूर यानी कुरान जो उनजिला, उतारा गया, माहू, उसके साथ, यानी हमारे पैगंबर पर जो उतारा गया है। यही लोग जो ये सारी चीजें करती, उन्हों फला पाने वाले, उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही है जो फला पाने वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक एक नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, मदीने में आमद से पहले अल्लाह पहले ये सारी चीजें ताकीदन सब जारी कर दिया। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन, जमीअनिल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। फिर और एक ताकीदन, और एक जुमला, दो ही जुमले आ रहे हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक इनको मालूम किया जा रहा है, तनबीह की जा रही है, तलखीन की जा रही है, तालीम दी जा रही है। किसे? यहूद को, उलमाए यहूद को। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आपकी तवज्जुह से किसको बताना मकसद है? उलमाए यहूद को, कि आई इंसानों, मैं तुम सब की तरफ उस खुदा का पैगंबर हूँ जो जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है, वही जिंदगी बख्शता है और वही मौत देता है। तो तुम्हारा काम क्या है? ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके भेजे हुए नबी उम्मी पर। ये अल्लाह का जुमला, ईमान लाओ अल्लाह पर, ईमान लाओ और उसके भेजे हुए नबी उम्मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो अल्लाह और उसके इरशादात को मानता है, और पैरवी अख्तियार करो उसकी, उम्मीद है कि तुम राह रास्त पालोगे। खुल, कह दीजिए, या यूहन्नास, ऐ लोगो, इन्नी रसूलुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, जमीअन अल्लज़ी, सबकी तरफ, जो लहू, उसकी मिल्कियत है, बादशाहत है, उस जात ने भेजा है हुजूर को जिसकी बादशाहत है, कहाँ पर? समावात, आसमान में, और जमीन में। गिला, वही है, हुआ, वही है, युही व युमीत, जो मारता है, मौत देता है और जिंदा भी करता है, उसी के हाथ में है, जिंदगी और मौत उसी के हाथ में है। फामिनु, फेले अमर है, जमा का सीगा है, ईमान लाओ, सो तुम ईमान लाओ, बिल्लाही, अल्लाह पर, वो रसूलिही, और उसके रसूल पर, अन नबी उम्मी, कौन है रसूल? उसकी क्या खासियत है? वो नबी जो उम्मी है, पढ़े लिखे नहीं है, उनके ऊपर नाजिल कर रहा है अल्लाह कुरान, उस पर भी ईमान लाना और कुरान पर भी ईमान लाना। अल्लज़ी, वो जो युमिनु, ईमान रखता है, बिल्लाही, अल्लाह पर, वो कलिमात ही, और उसके सब कलिमात पर, यानी उसके कलाम पर, कुरान पर, वत्तबिऊहु, और उसकी पैरवी करो, यानी रसूल की पैरवी करो, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। इससे पहले तुफलिहून का भी आया वर्ड, फलाह पावो का भी आया, अब हिदायत पाने का है।
ओ मिन कौमी मूसा, फिर आ गया मूसा की तरफ, मूसा का ही मजमून कंटिन्यू हो रहा है। अब वो दो ही जुमले हैं जिसको जुमला मुतरज़ा कहा जाता है। वो मौका मुनासिबत के हिसाब से आता है, जैसा इट इज रिक्वायर्ड। मौका पड़ गया, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां जाना है, अब उसके मुताल्लिक भी उनको आगाही देनी है कि क्या करना है, इनके ऊपर जुल्म नहीं करना, तकलीफ नहीं देना, उसको सपोर्ट करना, उसकी तायद करना, अब ये बताना जरूरी था। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ही मैटर में क्यों आना, क्योंकि मूसा यहूद के पैगंबर हैं। अब यहूद की तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना है, तो इनके मजमून में बीच में एक इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे कर दिया अल्लाह। ومن قوم موسى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون। मूसा की कौम में एक ग्रोह ऐसा भी था जो हक के मुताबिक हिदायत करता और हक ही के मुताबिक इंसाफ करता था। यानी इनके पास क्या कहा जा रहा है, अब ये यहूद जो थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां जाने के बाद, मदीने में जाने के बाद सबसे पहले ईमान कौन लाए यहूद में से? अच्छे भी थे उसमें, सब बुरे नहीं थे, सब झुटलाने वाले नहीं थे। जो चोटी के उलमा थे, जो जानते थे और जो पढ़ चुके थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, आपकी खुसूसियात, आपका हुलिया, आपके मुताल्लिक जो भी बताया गया था, जो जानते थे, उन्होंने पहले ईमान ला लिए। उसमें सबसे पहले कौन ईमान लाए? अब्दुल्ला इब्न सलाम। अब्दुल्ला इब्न सलाम यहूद थे, यहूद के उलमा थे, बहुत अच्छे आलिम थे, बहुत बड़े चोटी के आलिम थे, उन्होंने ईमान ला लिया। और ऐसे ही कई ईमान ला लिए। तो सब खराब नहीं थे, सब प्रोटेस्ट करने वाले, अपोज करने वाले, खिलाफ वर्जी करने वाले नहीं थे, उसमें बहुत से अच्छे भी थे। तो इसके मुताल्लिक बहुत से मुतरजिम का जरा डिफरेंट वर्शन है। जो नुज़ुल कुरान के वक्त थी वैसी हालत है, लेकिन अब यहाँ मालूम हो रहा है कि हम इस बात को जानते हैं कि इस आयत में बनी इसराइल का वो हाल बयान हुआ है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था। और उससे मकसद ये जाहिर करना है कि जब इस कौम में ये जो गाय की परस्तिश करने पर गौशाला गौशाला की परस्तिश के जुर्म का इर्तिकाब किया गया और अल्लाह की तरफ से इस पर गिरफ्त हुई, पकड़े गए, तो उस वक्त सारी कौम बिगड़ी हुई नहीं थी, बल्कि उसमें एक अच्छा खासा साले ग्रुप भी मौजूद था। जब सामरी ये मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आ रहा है, क्या वो मूसा अलैहिस्सलाम जब 40 दिन के लिए चले गए, पहले 1 महीने का था तब तो थोड़ा खरार से थे, उसके बाद और 10 दिन बढ़ गए तो लोगों में खलबली मच गई, नहीं अब मूसा नहीं आएंगे, उनको खुदा नहीं मिला, ये सामरी उनको बहकाने लगा। फिर वो गाय बनाया, बछड़ा बनाया, फिर उसकी परस्तिश हुई। तो सबने परस्तिश की क्या गाय की? नहीं, सबने नहीं की, बहुत से रोकते भी रहे, नहीं मूसा को आने दो, मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ये नहीं करना है, ये गलत काम है, बहुत से रोकते रहे। तो अल्लाह कह रहा है कि सब बुरे नहीं है, जो नहीं रोके उन्हों क्या करना था, उनके ऊपर हुक्म हुआ था कि तुम जो लोग तुम्हारे ही कबीले के ये बछड़े की परस्तिश करे, इसमें मुब्तला हो गए, उनको कत्ल करना, ये हुक्म हुआ था। और इसमें 70,000 कत्ल हुए थे। इसमें बहुत से एक ग्रुप ऐसा था जो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ था, गाय की परस्तिश में इन्वॉल्व नहीं हुए थे, बल्कि ये रोक रहे थे। हारून अलैहिस्सलाम की भी बात नहीं माने, लोग इनको भी कत्ल करने पर तुल गए थे। लेकिन ये ग्रुप, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि क़यामत तक हमेशा मेरी उम्मत में ये ग्रोह, ये फिरका ऐसा होगा जो दीन पर कायम होगा, दीन को कायम करने वाला होगा, दीन पर कायम होगा, क़यामत तक होगा। उस वक्त क़यामत बर्पा नहीं होगी जब तक ये रहता है, कलमा गो रहता है और कलमा इस पर कायम रहने वाला, दीन पर कायम रहने वाला रहता है। तो यहाँ भी बताया जा रहा है कि सारे यहूदी खराब नहीं थे, सब गौशाला की परस्तिश नहीं की, गाय की परस्तिश सबने नहीं की, बहुत से रोकते भी रहे, तो इनको बचा लिया गया, ये नहीं कत्ल हुए। इन्हों कत्ल करना था दूसरों को, जो नहीं करे परस्तिश और जो अपने ही कबीले के परस्तिश करते थे उनको कत्ल करना था। ये भी इनके ऊपर बड़ा सख्त इम्तिहान था ये। तो मूसा की कौम में एक ग्रोह ऐसा भी था जो हक पर हमेशा था, सारे खराब वहां पर नहीं थे। आगे है आया नंबर 160।
وَخَطَّأْنَاهُمْ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ یظلمون۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ ہم پر کوئی ظلم انہوں نے ہی نہیں کیا، ہمارا کچھ نہیں بگڑا، لیکن انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ لاسٹ میں کہہ رہا ہے بہت امپورٹنٹ جملہ، کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قوم کو 12 گھروں میں تقسیم کر کے 12 قبیلے بنا دیے، انہیں مستقل گروپس کی شکل دے دی، گروہوں کی شکل دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت بھی دیکھیے، ابھی یہ جو سینسس ہوا نا، پرسوں سینسس ہوا، کون سا سینسس ہوا؟ پرسوں سوشیو اکنامک سینسس ہوا، بیکورڈ کلاسز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ آف کرناٹکا کی طرف سے ہوا۔ یہ جو سینسس پرسوں چلا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مردم شماری کہتے ہیں۔ تو یہاں حضور موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ یہ جو 6 لاکھ کا تمہارے پاس، تقریباً 6 لاکھ کی آبادی تمہارے پاس آئی ہے، اس کا بھی سینسس کرو۔ کتنا ڈسپلینڈ وے آف یہ ہے، اللہ سکھا رہا ہے۔ عورتیں کتنے ہیں، مرد کتنے ہیں، لڑکیاں کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں، لڑکیاں کتنی ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، یہ سارا مردم شماری بولتے سینسس۔ یہاں اشارہ دیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کی اس تنظیم کی طرف جو سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے۔ یہ تنظیم کے متعلق سورہ مائدہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور جس کی پوری تفصیل بائبل کی کتاب گنتی، سینسس گنتی میں ملتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ سینا کے بیابان میں، صحرا میں بنی اسرائیل کی مردم شماری کرائی، مردم شماری سینسس کرائی۔ پھر ان کے 12 گھرانوں کو، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی نسل سے تھے۔ اب یہاں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ 12 گھرانے کیسا ہوئے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے، 12 بیٹے نہیں، وہ 2 بیٹوں کا الگ آ رہا ہے، 10 بیٹے، پہلے 10 بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے، یہ 12 گھرانوں کی تشکیل پہلے کر دیے۔ وہ بعد میں آ رہا ہے، وہ لاوی بول کو 12واں بیٹا جو تھا، اس سے حضرت موسیٰ کی نسل اور ہارون جو اس نسل سے پیدا ہوئے ان کا الگ آ رہا ہے، ان کو مذہبی پیشوا کے طریقے سے بنائے۔ کیسا اچھا ایک یہ تشکیل دے دیا، ایک نظام، ایک ڈسپلینڈ ایک سسٹم بنا دیا اللہ نے۔ ان لوگوں کو سب بھی، یہ 12 کون تھے؟ یہ 10 بیٹے اور یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے، ان کو معاشرتی یہ بنا دیا۔ اور جو لاوی بول کو 12واں بیٹا تھا، وہ ذرا مذہبی قسم کا، ان کے جو بچے تھے ان سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی پیدا ہوئے ان کی نسل سے، تو ان کو اس وقت بھی انہوں مذہبی طور پر تھے ہوں گے، تو ان کو مذہبی پیشوا، مذہبی تعلیمات کے واسطے ان کو مقرر کر دیا، ان کو لیڈر بنا دیا۔ تو یہاں آ رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی نسل سے تھے، ان کو الگ الگ گروہوں کی شکل میں منظم کیا، تنظیم کر دیا، 12 قبیلے بنا دیا، اور ہر گروہ میں ایک ایک سردار مقرر کیا، تاکہ وہ ان کے اندر اخلاقی، مذہبی، تمدنی، معاشرتی اور دوسرے یہ جو امور رہتی نا، اس کا نظام، اس کی دیکھ ریکھ کرے، اس کے سپروائز کرے، اس کے لیے ایک لیڈر مقرر کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12واں بیٹا، اس کا نام لاوی، 12ویں بیٹے لاوی کی اولاد کو، جس کی نسل سے حضرت موسیٰ اور ہارون تھے، ایک الگ جماعت کی شکل میں منظم کیا، ایک الگ ہی جماعت۔ آخری بیٹے کا، 12ویں بیٹے کا ہم ہمیشہ ذکر کرتی ہیں تو 12 بیٹے کا کرتی نا، ایسا نہیں ہوا ہے، انہوں نے تشکیل الگ دی ہے۔ 12 گروہوں کون ہے وہ؟ 10 بیٹے اور یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے،
اس کے بعد یہ 12واں بیٹا جو ہے لاوی نام کا، اس کی اولاد کو، جس کی نسل سے حضرت موسیٰ بھی ہارون ہے، اس کی جماعت کو ایک تشکیل اسے بھی منظم کیا تاکہ وہ ان سب قبیلوں کے درمیان میں یہ جو تعلیمات ہیں، اللہ کی جو نازل کردہ تعلیمات ہے اور موسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات دے رہی، اس کی یاد دہانی کراتے رہیں، اس کی تبلیغ کرتے رہیں، اس کو سمجھاتے رہیں، اس کی تشریح کرتے رہیں۔ یہ ایسا ایک اللہ کا نظام قائم ہوا، یعنی گروہوں کی تشکیل دی، سینسس کریا، اور جب موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی مانگا، اِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، ساخی سے ہے یہ، اردو میں بھی ساخی، پانی پلانے والا، استسقا وہ جو پیاس لگتی ہے پانی مانگتی، وہ ورڈ ہے یہ، اِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، جب انہوں نے پانی مانگا تو ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو۔ چنانچہ اس چٹان سے جب انہوں نے لاٹھی مارا موسیٰ علیہ السلام نے، تو ایک 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اسے اپنا پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ گھاٹ بول رہا ہے، گھاٹ متعین کر لی، یعنی پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ یہاں کیا ورڈ آ رہا ہے؟ فم بجست من حسنتا عشرتا عینا، فم بجست پھوٹ پڑے، من اس سے، یعنی وہ چٹان سے، اسنا 2، عشرہ 10، 12 عینا چشمے پھوٹ پڑے۔ خد علیما یقیناً انہوں نے جان لیا، یعنی پہچان لیا، یہ چشمہ میرا، یہ چشمہ میرا، یہ چشمہ میرا، ایک وہ بیٹے کا، ایک وہ بیٹے کا، ایک وہ بیٹے کا، کیونکہ پانی کے لیے بہت لڑائی ہوتی ہے نا، ہر جگہ لڑائی ہوتی ہے، خریوں میں تو بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے، تو پانی کا انتظام پہلے کر دیا اللہ۔ کل اناس مشربہم، مشرب کسے بولتے؟ جگہ، پانی ملنے کی جگہ، اسے گھاٹ بولتے۔ اب یہ پانی نکل رہا ہے بولے تو اسے کیا بولتے ہیں؟ گھاٹ۔ اور کیا ایک ورڈ بولتی نہیں، اب یہ جو بور ویل کھودتی ہیں تو کیا ملتا ہے سو وہاں ایک پتھر ملتا ہے نا، وہ پتھر تک کھودتی، وہاں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے۔ تو یہاں جو بتایا جا رہا ہے گھاٹ، اپنا گھاٹ انہوں نے معلوم کر لیا، یعنی یہ چشمہ میرا ہے، متعین کر لیا، ہر ایک نے متعین کر لیا۔ اب لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اپنا چشمہ چھوڑ کر، اپنی گھاٹ چھوڑ کر دوسری گھاٹ سے نہیں لینا، تب لڑائی ہوتی ہے۔ تو سب نے متعین کر لیا، سب کو وافر پانی عطا کر دیا اللہ، مشربہم جان لیا انہوں نے اپنے گھاٹ کو، وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا۔ اب دھوپ کی بھی پریشانی ہے، صحرا ہے، بیاباں ہے، چل چلاتی دھوپ رہتی ہے، تو ہم نے ان پر سایہ کیا، علیہم ان پر، الغمامہ ابر کا سایہ اور بادل کا سایہ کر دیا، وَأَنزَلْنَا ہم نے اتارا، علیہم ان پر، اب کھانا بھی ہونا ہے، پانی ہوا، سایہ ہوا، اب کھانا بھی دے رہا ہے اللہ، پکایا کھانا نازل کر رہا ہے، المنہ من والسلوى اور سلوہ، یہ 2 چیزیں تھیں جو اللہ نازل کیا، ایک میٹھی چیز تھی اور ایک اسٹیپل فوڈ جیسا تھا، من اور سلوہ، یہ 2 بھی ان کے خوراک، پراپر خوراک جو برابر کی کیلوریز دے، ایسی خوراک اللہ نے فراہم کر دیا۔ کلو کہہ رہا ہے اللہ، فعل امر ہے جمع کا صیغہ، تم کھاؤ، من طیباتی پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وما ظلمونا اب یہ بات لیجئے گا، اس سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جو ان کی ضروریات تھی صحرا بیابا میں، ویسی جگہ بھی اللہ نے ساری چیزیں مہیا کر دی، کھانے کا بندوبست کر دیا، دھوپ تھی سائے کا بندوبست کر دیا، بھوک تھی من و سلوہ کا بندوبست کر دیا، اب پھر بھی ان کی نافرمانیاں ہائی ہی بدستور جاری ہے، ان کی نافرمانی، یہ اکڑ قوم، یہ بہت ضدی قوم ہے، یہ ماننے والی نہیں، فرما بردار قوم نہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ نافرمانی کر رہے ہیں، ہماری حکومت علی کر رہے ہیں، ہمارے احسانات کے باوجود اگر ہماری یہ حکومت علی کرتے تو ما ظلمونا ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑتا، وہ اپنا ہی خود نقصان کر رہے ہیں۔ اب ہم بھی کر رہے ہیں، ہم بھی نافرمانی کریں، اللہ کا کیا بگڑتا ہے؟ جاتے ہیں جہنم میں، کون جاتے ہیں؟ نافرمانی کرنے والے، تو اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اللہ نے نازل کر دیا ہے، حجت تمام کر دیا ہے، اب کچھ بھی بول نہیں سکتے، اللہ یہ نہیں ہوا تھا، یہ نہیں معلوم تھا، وہ نہیں معلوم، بول ہی نہیں سکتے،
तो यहाँ भी सब कुछ पूरा कर दिया, खाना दे दिया, पानी दे दिया, पैगंबर को नाजिल कर दिया। अब फिर भी अगर नाफरमानी करे तो तुम अपने आप पर जुल्म कर रहे हो। उसके बाद उसकी पादश में खूब भटके, मार मार कर भगाया गया। एक्सोडस क्या है, सब जगह से झाड़ू तारे के जैसा फैल गए दुनिया में, कहीं भी इनको जाने जगह नहीं थी। कहाँ कहाँ जगह मिली वहां वहां फैल गए, सब जगह पूरी दुनिया में फैल गए। आप फिर वापस सबको एक जगह जमा कर रहे हैं। मगर उस वक्त एक हाल ऐसा हुआ था कि वो भागना पड़ा, सब छोड़ छाड़ कर भागना पड़ा। ऐसा वक्त अल्लाह ने लाया उन पर, क्योंकि उनकी नाफरमानी की वजह से। وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ادخلوا الباب سجدا نغفر لكم खतीआतिकुम सनज़ीदुल मुहसिनीन। अब ये आप पूरी कहानी को अब फिर एक बार ले लेना है। मूसा अलैहिस्सलाम इनको निकाले, कहाँ से निकाले, गर्क करे, और फिरौन को गर्क किया अल्लाह, और इनको सही सलामती के साथ सहरा में भेज दिया। सहरा में सारी चीजें मुहैया की, ये पिछली सूरत पे आ गया। अब इनको एक जगह रखा, लेकिन यहाँ रहने का तो नहीं है ना, हमेशा तो नहीं रह सकते। बियाबा में रह सकते क्या हमेशा? 40 साल वो भी सजा के तौर पर दिया था, क्योंकि उन्होंने जो हुक्म अल्लाह ने किया कि जाओ शाम फतह करना है, तुम्हें फलस्तीन फतह करना है, अमालिका कौम का वहां पर दबदबा है, वहां वो लोग छाए हुए ही, तुम्हारी जगह है, ये तुम्हारी अनबिया की जगह है, तुम्हारे बाप दादे की जगह है, जाओ तुम फतह करो। बोले तो कोरा जवाब दे दिए, जाओ मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब, दोनों जाकर फतह करो, हम यहाँ बैठे रहती, बाद में आती, फतह करने के बाद आती। तो अल्लाह ने इनको सहरा नवर्दी का छाप लगा दी, इनको एक सजा दे दी कि 40 साल तुम सरगर्दा यहीं पर फिरते रहोगे, 40 साल। अब यहीं पर तो हमेशा नहीं रहना है, तो अल्लाह का एक मंशा है कि उनको फिर से वो जमीन में बसाना है। वो इस दौरान ये 40 साल में मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाता है, हारून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाता है। अल्लाह से इन्हों दुआ भी करे रहते हैं बीच में, अल्लाह इन्हों नहीं मान रही, मुझे अलग कर दे, मेरा तसल्लुत इनके ऊपर, मेरा इख्तियार नहीं है, मेरा इख्तियार मुझ पर है या मेरे भाई पर है, मैं मेरे भाई को ले जा सकता हूँ, इन लोगों को नहीं बोल सकता, इन लोगों को मना कर नहीं ले जा सकता मैं, तो मुझे अलग कर दे अल्लाह, मैं अलग रहना चाहता हूँ, इनके साथ नहीं रहना चाहता। नहीं, अल्लाह ने नहीं सुना, ये दुआ कबूल नहीं हुई, उन्हीं के साथ रहना पड़ा, तालीमात देना पड़ा। वो कौम सुधरी नहीं, उस वक्त तो सुधरी नहीं। ये जो गुलामी का ठप्पा लेकर आए थे, इनमें वो उमंग, वो जज्बा, वो उलुल अज़्मी, वो जुर्रत, वो जसारत नहीं थी कि किसी के साथ जाकर मुकाबला करें। इन्हों भी मर गए, मूसा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया, हारून अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया, और ये जो कौम गुलामी का स्टैग लेकर आई थी वो भी खत्म हो गई। अब इनके जो बच्चे सहरा की खाक छानते हुए या सहरा की धूप ये तपती रेत में पले बड़े बच्चे, इनमें वो उलुल अज़्मी थी, वो जसारत थी, वो हिम्मत थी, वो ताकत थी, और वो जज्बा था, वो हिम्मत थी, आली हिम्मत थे इन्हों कि उन्हों यशू बिन नून और जो समोइल, ये दो थे, यशू बिन नून का ही नाम आता है, उनकी सरगर्दगी में, यानी उनकी सिपह सालेरी में, उनकी लीडरशिप में इन्हों जाकर फतह करे। फतह करने के बाद फिर क्या करे, फिर एक गलती कर बैठे। अल्लाह क्या बोलिया, फतह करे तुम फातेह कौम की तरह तरह जा रहे हो, तो तुम कैसा जाना, हित्ततुन हित्ततुन बोलकर जाना। हित्ततुन बोला था, हित्ततुन। ये सारे गलतियां करी ना, क्या क्या गलतियां काफी करे, बछड़े की परस्तिश, बोविंग काफी एंड मानते ह्यूमिलेट हाँ, इन हम्बल वे, ह्यूमिलिटी। हाँ, इन हम्बल वे यू हैव टू गो। सर्व सजूद, जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा गए, जब मक्का फतह हुआ, मक्का फतह करने के लिए कैसा गए, ऐसा लगता था जैसे आपका सर वो उनकी गर्दन से मिल रहा हो, सर झुकाए हुए, दनाते हुए, सीना जोरी के साथ, वैसा नहीं गए, बहुत ही हम्बल वे में गए, और ये ऐलान करते गए कि सबके लिए आम माफी है, जो वारसा क्या है उस वाची, उसकी भी माफी है, वो भी अगर घर में चला जाए। उसने तो क्या किया था, आपके प्यारे चचा हमजा का कलेजा निकाल कर चबाया, फिर उसको किसको दिया, वो हिंदा को दिया था, अबू लहब की बीवी को दिया था, क्योंकि वो जानी दुश्मन थी हजरत हमजा की। उसको भी बख्श दिया, उसको भी माफ कर दिया। और इकरमा अबू जहल का बेटा
बहुत ज्यादा सताने वाला, निहायत दुश्मनी करने वाला, बाद में अच्छे सहाबी साबित हो गए, उनको इज्जत से नाम लेंगे उनका, लेकिन उनको भी माफ कर दिया। बहुत सताए उन्होंने खुद अपनी ज़बान हाल से कहा कि मैंने मोहम्मद को बहुत सताया है, मैं जितनी भी सारी जिंदगी मैं कुर्बान कर दूं इस्लाम के लिए, फिर भी मैं वो इजाला नहीं कर सकता जो मैंने सताया है। इस्लाम के राह में जो रोड़े मैंने रखे हैं उसका इजाला मैं नहीं कर सकता। तो बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा खिदमत अंजाम दी है। और उसके बाद जो मस्जिद है, जो मक्का में दाखिल हो जाता है वो भी अमन में, जो अपना दरवाजा बंद कर लेता है, घर से बाहर नहीं निकलता है, वो भी अमन में। यानी रोड पर नहीं रहना, रोड पर रहने वाले ही तो ये गिरोहबंदी करते हैं, जमात करते हैं, ग्रुपिज्म करते हैं, क्या भी इश्कालात हो सकती ना, क्या भी ये फसाद मचा सकते हैं। तो घर में रह गए, कोई बाहर नहीं निकले, तो सबकी माफी देते हुए गए, किसी का बदला नहीं लिया। हालांकि कैसा सताया गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके साथियों को, फाका कशी, तपती धूप पर रेत में लिटाया गया, ऊपर से सिलाब डाल दिए गए, वो भी तपते हुए, लेकिन किसी से बदला नहीं लिया आपने, सबको माफी दे दी और सबके साथ अच्छा सलूक है। तो ये ऐसा जाने के लिए, जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को भी ये फतह किए, शाम फतह किए और फलस्तीन फतह किया, उनको भी यही था कि हित्ततुन कहते हुए जाओ। हित्ततुन का माना क्या है? अल्लाहुम्मा फ़िरली, या अल्लाह हमें बख्श दे, हमारे बहुत से गुनाह हो गई, हमारे भाई बंधों के बहुत से गुनाह हो गई। यानी गौशाला की परस्तिश कर दी और मूसा अलैहिस्सलाम की हुक्म अदौली की, बहुत सताया मूसा अलैहिस्सलाम को, तकलीफ दी, हुक्म अदौली की, तालीमात के से भी इन्हें किया, तो अल्लाह ये सारे हमारे जो गुनाह हैं इसे बख्श दे। हित्ततुन, लेकिन इन्होंने क्या किया? सीना जोरी की, अकड़ कर गए और क्या बोलते हुए गए? हिंततुन। हिंततुन का माना क्या? फिर दुनिया में खप जाने का, गल्ला होना, गंदुम होना, प्याज होना, मसूर की दाल होना, ये दालें होना, ये सारा, यानी जबान के चटखारे, हिंततुन, हमें ये सारी चीजें होना है। उसीलिए तो उनको निकाला भी गया ना वहां से। हाँ जाओ, अगर तुम्हें खाना ही है, ये मन्नो सलवा से बेजार आ गए। कहा मूसा अलैहिस्सलाम से इन्होंने फरियाद की, हम बेजार आ गए मूसा, ये नहीं खा सकते हम, ये रोज रोज का एक ही खाना, हमसे तंग आ गए हम नहीं खा सकते। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हें लाया गया है यहाँ, ये सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पकी पकाई तुम्हें दी जा रही, इसलिए कि तुम्हें एक तालीमात के लिए तुम्हें लाया गया है, तुम्हें रहनुमाई के लिए बनाना है, तुम्हें रहनुमाई का एक रहनुमा बनाना है, एक लीडर बनाना है, तुम्हें सारी दुनिया की रहनुमाई करनी है, सारी दुनिया की रहबरी का तुम पर जिम्मेदार बनाया गया है तुम्हें। लेकिन ये नहीं माने, नहीं, हमें खाना होना है, हमें आपाशी करना, दालें होना, मसूर होना, वो होना, गल्ला होना। तो इन्हें यहाँ से, हाँ जाओ जाओ आपाशी करो, तुम्हारे किस्मत में यही है, तो जाओ ये सब करो। तो इन्हों क्या करे, वहां जाने के वक्त ये सारी तालीमात अल्लाह की, जो हम्बल वे में जाना था, हित्ततुन बोलना था, उसके बजाय अकड़ कर गए और हिंततुन कहते हुए गए। यानी खुशी में गए कि मौज मनाएंगे हम, अब ये पकाएंगे, वो पकाएंगे, गल्ला मिलेगा, सब्जी मिलेगी, मसूर मिलेगी, दालें मिलेगी, ये चीजें थी इनकी जबान पर। दुनियादारी का था, दुनिया में खप जाने वाला ही मामला था इनका, ये अल्लाह को पसंद नहीं आया। और वहां जाकर भी इन्होंने फसाद मचाया, कोई अच्छा काम इन्होंने नहीं किया, वहां के लोगों के साथ जो इन्हों करना था वैसा वैसा सलूक रवा नहीं रखा। तो क्या हुआ? अल्लाह ने इनको अच्छी खासी सजा दी। क्या सजा हुई इनकी? अल्लाह सूरा बकरा में बता रहा है। सूरा बकरा आया नंबर क्या है वो, उसमें आ रहा है कि इन्हों जाने के बाद ये याद नहीं आ रहा मुझे आयत नंबर तो, लेकिन उसमें बताया है कि ये जो उन्होंने किया, खिलाफ वर्जी की, अल्लाह के हिदायत की, ताकीद की, कैसा जाओ कर को बोला था, इन्हों कैसा गए, तो उसकी पादाश में अल्लाह ने इनको ताउन के मर्ज में मुब्तला कर दिया। ताउन, पहले ताउन आता था, प्लेग नहीं, ताउन न, वो आया तो मर जाते थे। अब नहीं, अब वो आ रहा नहीं, वो एराडिकेट हो गया, वो बीमारी है ही नहीं, कई बीमारियां एराडिकेट हो गए, ताउन भी एराडिकेट हो गया। लेकिन तब ताउन आता था तो कैसा मरते थे आदमिया? गाड़िया में भर के ले जाते थे, एक जनाजा नहीं उठता था, 100 के जनाजे उठते थे एक साथ, और उनको नहलाना धुलाना, कफन पर कुछ भी नहीं हो सकता था।
आप मरिया, इधर 10 मरे, उधर 10 मरे, उधर 100 मरे, ऐसा होता था, धड़ाधड़ मरते थे। पूरा गांव का गांव बर्बाद हो जाता था। तो इनको भी ताउन की बीमारी में अल्लाह मुब्तला कर दिया, इनको भी खत्म कर दिया। उसके बाद और एक भी है, सबका भी बाद में आ रहा है। तो ये वो इज़ा क़ीला लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़रियता, वो इज़ा, और जब कहा गया, क़ीला लहुम, उनसे, उस्कुनू, सकूनत इख्तियार करो, उर्दू का भी वर्ड है ये, सकूनत इख्तियार करो, हाज़िहिल क़रियता, ये करिए में, इस जगह पर तुम यहाँ सुकूनत पजीर हो जाओ, यानी यहाँ आबाद हो जाओ। वो कुलू, और खाओ, मिनहा, इससे, हैसु शीतुम, जहाँ से भी खाओ तुम, जो चाहो खाओ। वो खुलू, और कहना क्या, हित्ततुन, हित्ततुन बोले तो, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, तेरी शुक्रगुजारी करते हम, नाशुक्री नहीं करते, तो हित्ततुन बोलो। वदखुलुल बाबा, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, बाब बोले तो गेट्स में, यानी डोर्स में। ये इसका जो फसील होती थी, पहले होती थी, फसील भी होती थी, गेट भी होती थी। वो जो गांव होता था या शहर होता था, उसमें कैसा दाखिल होना, सुजदन, सजदा रेज, सजदा करते हुए, नगफिर लकुम, तो हम बख्श देंगे, लकुम, तुम्हारे लिए बख्शिश दे देंगे, खतीआतिकुम, तुम्हारे खताओं को माफ कर देंगे, और मजीद क्या देंगे, सनजीदु, बहुत ज्यादा देंगे, ज्यादा यजीदो। अब इसको थोड़ा तशरीह कीजिए। सा बोले तो फौरन, ना हमारा, हम देंगे, जीदू, ज्यादा, यजीदू, ज्यादा देना, हम तुम्हें अन करीब बहुत ज्यादा नवाजेंगे, अल मुहसिनीन, सनजीदुल मुहसिनीन, नेकी करने वालों को हम बहुत ज्यादा देते हैं। तो अल्लाह ये कह रहा है कि तुम इस तरीके से जाओगे तो तुम्हें हम बहुत नवाजेंगे, लेकिन इन्होंने उसका उल्टा किया, और उसकी पादाश में बहुत हलाक हुए, बहुत से ये आए। ये ताउन का भी जिक्र आता है कि उसमें भी बहुत हलाक हो गए। वो ताउन का मर्ज यहाँ भी आया था, इंडिया में भी था, और बहुत जगह भी था। और तब वो उस वक्त के किस्से जो हम पढ़ती, धड़ाधड़ चले जाते थे। ये घर का घर चला गया, फिर दूसरा घर चला गया, फिर तीसरा घर चला गया। अब उनको गाड़ियां में लग जाके कहीं दूर शहर के बाहर है, वो दफनाने का भी सवाल नहीं, उतनी मुश्किल थी। वैसा एक अजाब आता था पहले, अभी भी है। अब थोड़ा नवीयत डिफरेंट है। अब क्या है, जिल्लत है, कारी है, कोई पूछता नहीं, थूकता है, धुतकारता है, कोई इज्जत नहीं, कोई मकाम नहीं, तकलीफा में मुब्तला है, सताती, मारती, पीटती मुसलमानों को। ये भी एक अजाब है। याद करो वो वक्त जब उनसे कहा गया था कि इस बस्ती में जाकर बस जाओ, और उसकी पैदावार से अपने हस्बे मंशा रोजी हासिल करो। क्या करना है, क्या पिकाना है, ये करो, काश्तकारी करो, और खाओ, तुम जो खाना चाहती खाओ, लेकिन कहो क्या, हित्ततुन कहते रहो। वहां जाते हुए भी हम्बल वे में जाना, और अल्लाह की बख्शिश मांगते हुए जाना, शहर के दरवाजे में सजदा रेज होते हुए दाखिल होना। हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे, तुम्हारी खताएं बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। शिर्क में मुब्तला हो गए थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम जब गए थे, तुमने बछड़ा बना लिया था, वो तो बहुत बड़ा गुनाह था तुम्हारा। हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे अगर इस तरह से तुम हमारे तालीमात पर अमल पैरा हो जाओ, हमारी ताकीद मान लो, और नेक रवैया रखने वालों को मजीद फजल से हम नवाजेंगे, अल्लाह कह रहा है। अब हमारे वास्ते इसमें बहुत ज्यादा एक लेसन है कि शुक्रगुजार, लइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, वो लइन कफर तुम अजाबी लशदीद। अब यहाँ अल्लाह शुक्रगुजार बनो, बहुत अच्छी तुम्हें देंगे, बहुत अच्छा देंगे। अब उसके अपोजिट क्या कह रहा है, कफर तुम, कफर बोले तो कुफरान नेमत, बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह से, अल्लाह जो जो भी नवाजे उसका शुक्र अदा करना, बोले तो उसका तालीमात पर पूरे हो जाना। अब हमारे पास भी कहाँ शुक्रगुजारी है, फिरकावारियत है, शिरक है, बिद्दत है, कुफ्र है। कुफ्र इसी को कहते हैं, कुफ्र बोले तो अल्लाह को नहीं मानना, ये नहीं, ये भी है, वो एथीज्म में आता है, लेकिन कुफरान नेमत भी बहुत बड़ा ये है, बहुत बड़ा गुनाह है। अब यहाँ कुफरान नेमत की ही बात हो रही है। हमारे वास्ते बहुत बड़ा लेसन इसमें यह है कि अल्लाह जो दिया है उसकी शुक्रगुजारी करना। अब शुक्रगुजारी इस सूरत में होती है कि अल्लाह की फरमा बरदारी करना, अल्लाह की वहदानियत पर कायम रहना, वहदानियत की तरकीब देना। अब ये जो हम परसों कुछ बात आई थी, ये शिर्क से रोकने के मामले में, तो हम
एक जिक्र किए थे कि बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते, एक बार बोलना, 2 बार बोलना, 3 बार बोलना, लेकिन एक जगह मैं पढ़ी रिवायत में कि कहते ही रहना, हमारा काम करते ही रहना, उन्हें रोकते ही रहना, शिर्क से रोकना, कुफ्र से रोकना हमारे ऊपर फरीजा है। अब इसमें कोई लिमिट नहीं है, हमारा काम हम जारी रखना। अब अल्लाह जिस वक्त हिदायत देना चाहता है उनको हिदायत देता है, नहीं भी दिया तो हमारे ऊपर उसका वबाल नहीं रहता। अल्लाह हमें नेक हिदायत दे, नेक तौफीक दे। मुसलमानों पर से ये जो कैफियत है, अजाब किसी ये जिल्लत है, ये ख्वारी है, बर्बाद हो रहे लुट। अब सूडान में क्या हो रहा है देखिए, मुसलमानों को मुसलमान मानना क्या है ये? लोगों के सामने, दुनिया के सामने हमारी शर्मिंदगी, हमारे वास्ते एक धब्बा ये। अल्लाह हिफाजत फरमाए, मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह नेक हिदायत दे, नेक Amen. तौफीक दे। जान माल की इज्जत और अब्र की सेहत और ईमान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह शिर्क से बचाए, Amen. बिदअत से बचाए, कुफ्र से बचाए, नाफरमानी से बचाए अल्लाह की। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हमेशा इस्लाम को गलबा अता फरमाए, मुसलमानों की हिमायत फरमाए, मुसलमानों को अल्लाह नेक तौफीक, नेक हिदायत दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Wa alaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh.